भारत माता की जय। नमस्ते नेचर। साथियों, मैं आपका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हमें भगवान ने जन्म दिया, हमारे शरीर को भगवान ने बनाया और उन्होंने हमारे शरीर में पित्ताशय की थैली बनाई और हमारे हर पसलियों को जो है हमारे थैलियों में बांधा, तो वो जब अगर ख़राब हो सकती है, जो वास्तविक है और बहुत मजबूत चीज़ है, स्थायी है, अगर वो किसी रूप से फट सकती है या आपके पित्ताशय में पत्थरी बनती है, तो आप उसको अगर निकाल देते हैं तो जो उसका उपयोग है शरीर में, उसका क्या होगा? भाई, आप अगर पित्ताशय की थैली की बात करें तो पित्ताशय की थैली का अर्थ क्या है? उसमें आपका पित्त जो बनता है लीवर में, वहाँ से आकर के आपके यकृत से और उसमें इकट्ठा होता है। जब ज़रूरत पड़ती है खाने को तोड़ने की, तो वो आपके पित्त की थैली से निकलता है और हमेशा में जाता है। ठीक है, ऐसी प्रकार से जो आपके पसलियाँ हैं और वो आपके किसी थैली में बंधी हुई हैं और वो थैली इतनी मजबूत है कि वो आसानी से फटती नहीं है। आपने देखा होगा कि चंद केस प्रकरण में ही आपके कोई झिल्ली फट गई, हर्निया केस होता है कि वो भी आपने ज़्यादा मेहनत करी, अननेसेसरली, मतलब आपने खूब एक्सरसाइज कर ली, डोले शोले बनाने के चक्कर में बहुत वज़न उठा लिया या घर में झटके से कोई वज़न उठा लिया तो कुछ हो सकता है, या कोई चोट लग जाए तो फट सकती है। तो जब वो थैली फट जाती है, स्किन फट गई और उसकी जगह आपने एक जाली लगा दी जो कृत्रिम जाली है, तो आप बताइए वो जाली कितनी चलती है? अभी मेरे को एक केस मिला है महिला का, जिसको 25 साल से हर्निया की शिकायत है और 6 ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आज की तारीख में उनके हर्निया की समस्या बनी हुई है। तो मुझे बताइए फिर क्या मतलब निकला कि जब आपके हर्निया की समस्या है ही ख़त्म ही नहीं हो रही, तो फिर क्या आपने उपचार कर दिया? फिर आप बार बार ऑपरेशन कराते रहते हैं, कराते रहिए। ऐसे ही पथरी है कि आप पथरी कहेंगे भाई हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई, तो कह देंगे जी आप निकलवा लो, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो, आपकी समस्या ख़त्म। समस्या ख़त्म नहीं होती है, तो पथरी वहाँ नहीं बन के पथरी कहीं और बनेगी, क्योंकि आपके शरीर में जो पथरी बनने का एक गुण है, जो जैसे आप अवगुण बोलिए, गुण क्या अवगुण है, तो वो तो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, समाप्त नहीं हुआ। आपने उसका तो उपचार किया ही नहीं है। किडनी में पथरी बनती है, ऑपरेट करके निकाल देते हैं, पता पड़ता है 6 महीने 7 महीने बाद वापस बन गई, क्योंकि आपने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। हम ये कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपकी हड्डियाँ भी सही करेंगे, आपकी पथरी भी गॉल ब्लैडर से भी निकाल देंगे और दोबारा नहीं बनेगी। विशेषता जो आयुर्वेद की और एक्यूप्रेशर की है वो यही है कि भाई आपका जो उपचार होता है उसका उचित समाधान होता है, स्थायी समाधान होता है। हम ये नहीं कहते कि हमने ऑपरेट कर दिया साहब, चीरा फाड़ी कर दी और कुछ कर दिया और उसके बाद आप जाइए और दोबारा हो जाएगी समस्या, तो मतलब नहीं है। जैसे कैंसर है, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कैंसर दोबारा होता है। आपके कैंसर भी छोड़िए, कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। आप ये देखिए, अगर बचपन में आपको टाइफाइड हुआ था तो वो टाइफाइड उस समय उन्होंने दबा दिया, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं दोबारा आपके जीवन काल में दोबारा उभरेगा और भयंकर रूप से उभरेगा। और ये केसेस होते हैं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ और भी हैं, मैंने देखे हैं कि ये बार बार बढ़ता है और वो भयंकर रूप से विस्फोट करता है, तो बहुत ख़तरनाक होता है। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप अपनी जीवन शैली बदलिए, आप आयुर्वेद पे और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करिए। आप विश्वास सोच ही नहीं सकते जो हम परिणाम दे सकते हैं। जितनी जल्दी हम परिणाम दे सकते हैं उतनी जल्दी आपको कोई पैथी भी नहीं आपको दे सकती, कोई पद्धति आपको नहीं दे सकती। जय माता दी, नमस्कार।